एक समय की बात है, एक दूर के साम्राज्य में एक साहसी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन एक खतरनाक समस्या ने राजा की नींद उड़ा दी थी। एक दुष्ट जादूगर जो पड़ोसी राज्य से आया था, हर पूर्णिमा की रात को एक अद्भुत और अनमोल रत्न चुराने के लिए साम्राज्य पर हमला करता था। यह रत्न केवल राजा की समृद्धि ही नहीं, बल्कि उसके प्रजा के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजा ने कई बार जादूगर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार चकमा देकर भाग निकलता। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर हम इस जादूगर को रोकने में असफल रहे तो हमारा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। मंत्रियों ने विभिन्न योजनाएं बनाई, लेकिन जादूगर के जादू और उसकी चालाकी से कोई भी योजना काम नहीं कर सकी। तब राजा ने एक साहसी योद्धा वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र एक निडर और प्रतिभाशाली योद्धा था, जिसे अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। राजा ने कहा, वीरेंद्र, तुम्हें इस जादूगर का सामना करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम इसमें सफल होगे। वीरेंद्र ने साहसिकता से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इसकी तैयारी कर सकूं। वीरेंद्र ने अपनी योजना बनाने के लिए गहन विचार किया। उसने जादूगर के जादू और शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। वह पुराने ग्रंथों की पुस्तकें पढ़ने लगा और उन कहानियों को खोजने लगा जो जादूगर के बारे में बताती थीं। उसने सुना था कि जादूगर को एक विशेष पत्थर की जरूरत होती है, जो उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने में मदद करता है। यह पत्थर केवल पूर्णिमा की रात को प्रकट होता है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, वीरेंद्र जंगल में पहुंचा, जहां जादूगर अक्सर आता था। उसने अपनी आंखें चौकस रखीं। अचानक उसने जादूगर को वहां आते देखा। जादूगर ने अपने जादुई पत्थर को बाहर निकाला और उसे देखकर उसे शक्ति मिल गई। वीरेंद्र ने अपने पलटवार की योजना बनाई। जादूगर ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए चारों ओर अंधेरा फैला दिया, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी तलवार को चमकाया और अंधेरे को चुनौती दी। उसने जादूगर से कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। तुम अपने जादू के बल पर मेरी भूमि से रत्न नहीं चुरा सकते। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो, छोटे योद्धा? मेरा जादू तुम्हारी ताकत से कहीं अधिक है। लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने जादूगर की शक्तियों का अध्ययन किया था। उसने देखा कि जादूगर का जादू उस विशेष पत्थर पर निर्भर था। वीरेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक तीर चलाया, जो सीधे जादूगर के हाथ में उस पत्थर को छू गया। पत्थर गिर गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, जादूगर की शक्तियां कमजोर होने लगीं। जादूगर ने देखा कि उसकी जादुई शक्ति उसके हाथों से फिसल रही है। वह डर गया और चिल्लाया, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वीरेंद्र ने अपने कदम बढ़ाए और जादूगर को धराशायी कर दिया। जब जादूगर गिरा तो उसने अपनी जादुई छड़ी को छोड़ दिया और उस पर जादू खत्म हो गया। राजा ने जब यह सुना तो वह वीरेंद्र की बहादुरी पर गर्वित हुआ। उसने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुमने न केवल हमारे राज्य को बचाया है, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया है कि सच्ची शक्ति कभी जादू पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी मेहनत और साहस पर होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के समय में साहस और बुद्धिमानी सबसे बड़े हथियार होते हैं। वीरेंद्र की तरह जब हम अपने डर का सामना करते हैं और साहस दिखाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि असली शक्ति आपके अंदर है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।